हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पे जो है एनी की चाची काफ़ी चिल्ला रही होती है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इसको तो आदत पड़ चुकी है एनी की मॉम के हाथ की ब्रेकफास्ट खाने की। ये सब एनी सुन रही होती है। तभी यहाँ पे एनी आती है और कहती है कि तुमने मुझे माँ को क्या नौकरानी समझ के रखा है। खुद खाना बनाना तो बना लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मज़ा आ जाता है। फ्रेंड यहाँ पे एनी की चाची तो डर से भागी जाती है एनी की धमकी से। इधर जो है यहाँ पे कौन आता है, वो अपना ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी फ्रेंड एनी क्या आती है मिलने के लिए। काफ़ी टाइम से वो एनी से नहीं मिली थी। उसे ये चीज़ नहीं पता था कि वो कहाँ है, तो अपार्टमेंट में वो ढूंढते ढूंढते पहुँच जाती है, नॉक नॉक करती है। लेकिन ये क्या, यहाँ एनी नहीं वहाँ टैनी होती है। अब ये चीज़ देख के तो वो बोलती है ओह आई एम सॉरी, मुझे जाना था कहीं और मैं गलत फ्लोर पे आ गई। और वो रूम पे बहुत चिल्लाती, क्या करें वो बताएं या ना बताएं। उतने में एनी का कॉल जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड बिल्कुल फ़ोन नहीं उठा रही होती है। यहाँ पे बोलती है ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। तो उठा लेती है वो फ़ोन और वो बताती है जो मैं बोलने वाली हूँ उसे तुम आराम से सुनना। तो बोलती है हाँ ठीक है बोलो। यहाँ पे वो बता देती है कि मैं गई थी तुमसे मिलने, लेकिन उनके अपार्टमेंट में कोई और लड़की थी। अब ये बात सुन के तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि कोई और लड़की थी। कहती है हाँ, और मुझे नहीं पता वो कौन थी, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। तभी यहाँ पे वो हॉस्पिटल जाती है एंड देन अगेन दोनों को देख लेती है, कोना टैनी को हॉस्पिटल में साथ में, कि वो दोनों किसी से चिपके हुए थे। यहाँ पे वो फ़ोन कर देती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फिर से मैंने देखा, वो भी हॉस्पिटल में। अब सच में वो तो आया हुआ होता है टैनी के साथ हॉस्पिटल। ये सब सुन के उसका दिमाग ख़राब होता है। तो वो फ़ोन लगाती है कि कहाँ हो तुम। यहाँ पे जो है कुन झूठ बोल देता है कि वो ऑफिस में है, मीटिंग कर रहा है, जबकि वो ऑफिस में एनी खुद होती है, बट वहाँ पे होता ही नहीं है कुन। यहाँ पे बोलता है देखा तुमने, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी झूठ बोलने लगा, वो भी उसके बात पे आने लगा। अब क्या करें। यहाँ पे बोलती है थोड़ा सा इसे रेस्ट करना होगा, मैं इसे लेके जा रही हूँ। तो उसको तो लगता है डॉक्टर को कि वो तो उसका हस्बैंड है, लेकिन ऐसा तो कुछ बात ही नहीं था। यहाँ पे बोलती है वो लोग साथ में रह रहे हैं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो उसके साथ रह रहा है, समझो अभी भी वक्त है। एनी तुम इतने मासूम कैसे बन सकती हो, सब चीज़ को प्लीज़ हैंडल करो, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। एनी कहती है ठीक है तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे दिखाया जाता है रित को कि वो उसके असिस्टेंट को अपनी बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे जब भी मैं क्लोज आता तो मुझे दूर क्यों करती हो, क्योंकि उसे तो अब नुत पसंद था। यहाँ पे नुत किसी को फ़ोन करके बोलता है टैनी के बारे में, पता करके उसे हर एक चीज़ बताए। इधर वो देता है टैनी को कि ये लो तुम्हारा अपार्टमेंट को छूट गया था और इसे अपने साथ रख लो, तुम्हारी हेल्प करेगा। कहती है ठीक है। एंड देन वो बोलता है अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो नाटक करने में तो एक्सपर्ट थे टैनी, और टैनी ने ऐसा ढोंग रचाया कि उसके सर में बहुत ज़्यादा चक्कर है। यहाँ पे वो उसे पकड़ लेता है, कहता है अब ठीक है। कहती है हाँ। एंड देन फ्रेंड एनी की फ्रेंड ये सारी हरकतें देख लेती है, कहती है ओ किस तरीके से चिपकी भी वो लड़की है, कितनी गंदी है यार, इसका हस्बैंड होने के बाद भी ये ऐसी है। यहाँ पे वो तो देख लेती है दोनों को, फिर से वो बता देती है टेक्स्ट करके एनी को। तभी यहाँ पे कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो और डिनर मैं साथ नहीं करूँगा, मुझे लेट हो जाएगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे तो टैनी अपने चाल में तो आधी तो कामयाब हो ही चुकी थी। फिर यहाँ पे वो बहुत ही मस्त रील्स देख रही होती है। यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं अपना काम करने के लिए। तभी वहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे वो जैसे ही ओपन करती है तो एनी होती है। और कहती है एनी ओह तुम यहाँ क्या करी हो इसके अपार्टमेंट में, तुम्हें ज़रा सा शर्म नहीं, तुम्हारा हस्बैंड घर पे तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ टाइम स्पेंड कर रही हो, तुम एक नंबर की घटिया वोमेन हो, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं है। तो कहता है अच्छा तुम मुझे कह रहे हो, पहले खुद को देखो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करता है। वो झूठा पिक दिखा देती है हग वाला। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुन भी उसे झूठ कह रहा है और वो भी टैनी के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे बोल देती है टैनी वो मेरा बंदा है, लेकिन यहाँ पे भी एनी कम नहीं थी। एनी कहती है वो तुम्हारा पास्ट था। कहती है नहीं वो मेरा पास्ट नहीं था, वो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। इतना करके वो वहाँ से गुस्से में चली जाती। देन नॉक नॉक होता है तो उसे लगता है एनी आई, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी था जो कि फूड लाया होता है।
तो यहाँ पे टैनी ले लेती है एंड देन यहाँ पे टैनी आराम से बैठी भी होती है, लेकिन फिर से वो आती है एनी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने फ़ोटो शूट करके एक भेजा होता है जो कि प्रूव होता है कि यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड रॉन्ग नहीं है। आजकल फ़ोटो एडिटर बहुत आए हुए हैं। तो एनी बोलती है मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। आई बात समझ में, और जितना जल्दी हो तुम निकलो। वो उसका बैग पैक्स करती है और वहाँ से फेंक देती है। यहाँ पे कहती है तुम कौन होती है मुझे अपार्टमेंट से निकालने वाली, अगर तुमने यहाँ नहीं निकली तो मैं खुद हल्ला हंगामा करके तुम्हें धक्के मार से निकाल दूंगी। अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है फ्रेंड दोनों पोते को डांट रहे होते हैं। यहाँ पे ये रिवील होता है कि नुत और रित दोनों ग्रैंडफादर का ही ग्रैंड सन है। तो यहाँ पे बोलती है कि वो फ़ोटो फेक थी। यहाँ पे मैं समझ गई क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने उसे बताया फ़ोटो एडिटर के ऐप के बारे में कि उसकी वजह से हो जाता है। तभी यहाँ पे आता है कुन और कुन को बोलती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, और तुम उसे लेके गए थे डॉक्टर के वहाँ और तुम्हारे साथ वो होटल में रह रही थी। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे मेरी बस ज़रूरत थी तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था। इंटरनल प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम डॉक्टर से पूछ सकती हो। लेकिन बोलती है मुझे ज़रूरत नहीं, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। वहाँ पे टैनी का कॉल आता है, कहता है हाँ उठा लो, मेरे से ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्योंकि ये तुम्हारी अभी भी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा मुंह में सैडनेस था। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा और तुम वहाँ से चली जाओ। वो उसे बोल देता है होटल से जाने को। यहाँ पे फ़ोन काट कर देता है एंड देन बोलता है कि उसने कहा कि मैं यहाँ रह सकती हूँ लेकिन मैंने मना कर दिया, क्या तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो। यहाँ पे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन फिर कॉल जाता है नुत का टैनी के पास और यहाँ पे बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम बाहर रिजॉर्ट में हो लेकिन तुम तो अभी भी यहीं हो। कहती हाँ मैं यहीं हूँ। इतना काफ़ी गुस्सा करता है नुत अपनी वाइफ पे। इधर जो है आता है रीत और ग्रैंडफादर को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर काफ़ी गुस्सा करते हैं रीत के ऊपर और यहाँ पे बोलते हैं ये तुम क्या करे। तो उसकी मॉम आती है और बोलती है क्या हुआ फादर, सब ठीक हो जाएगा। इतना क्या कि वो बोलती है अपने सन को तुम गलत टाइम पे आए हो। यहाँ पे फ्रेंड उसकी मॉम भी नुत की मॉम ही है। यहाँ पे वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना। इधर नेक्स्ट डे में वो बोलता है वो मेरी एक्स थी, तुम मेरा प्रेजेंट हो, क्यों ये बात तुम नहीं समझ रही हो। आई लव यू, आई रियली लव यू। और देन कुन जो है डायरेक्ट उसे किस कर लेता है एनी को। एनी एकदम शॉक में हो जाती है, यार बाहर है लोग देख रहे हैं। कहता मैं क्या करूं तुम्हें मुझे यकीन दिलाने के लिए, और मुझे क्या करना होगा तुम मुझे बताओ। इधर जो है कॉल आता है नर्स का एंड नर्स जो है बताती है कि आर यू प्रेग्नेंट। ये बात सुन के जो टैनी है शॉक में चली जाती है। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।